Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a sixth lecture and it is our feedback lecture. और बेटा आपको पता है फीडबैक लेक्चर क्या होता है? इस लेक्चर में मैं आपको कुछ आपके कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपके इन दिनों के लेक्चर्स के दौरान जो आपने काम किया था उसमें मौजूद थी। ठीक है, वैसे तो बहुत से बच्चों ने काम बेटा बहुत अच्छा किया हुआ था, नीट भी था, लेकिन कुछ बच्चों की राइटिंग जो है उस पर ज़्यादा फिर से फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपने उस पर फोकस करना है। आपके अब दोबारा से जो लेक्चर्स होने हैं उसमें बेटा आपने नीट काम करना है। जब आप बुक पे या कॉपी पे काम करते हैं तो उसके ऊपर बेटा आपने क्लास एंड डेट लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है, और आपने राइटिंग को अपनी नीट रखना है, ज्वाइनिंग में अच्छा काम करने की कोशिश करनी है। ओके बेटा, जिस तरह से हम कॉपी वर्क में डिक्टेशन वर्ड्स करते हैं प्रॉपर्ली आपने इसी तरह क्लास वर्क एंड डेट मेंशन करना है। ठीक है, और जब भी हम चैप्टर का नेम जो भी हमारा टाइटल होता है और जैसे डिक्टेशन वर्ड्स लिखते हैं तो आपने इसी तरह से उसको प्रॉपर्ली रेडी करना है। जैसे ग्लो वर्म्स में ग्लो का G कैपिटल है, ठीक है, इसी तरह डिक्टेशन और वर्ड्स को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमने इस तरह से मार्जिन लाइंस लाजमी ड्रॉ करनी होती हैं। उसके अलावा जो आपके वर्ड्स होते हैं हम उसको 2 टाइम्स लिखते हैं। अब कुछ बच्चों की बेटा ये गलती थी कि उन्होंने हाफ वर्ड्स दरमियान में लिखकर बाकी इस तरफ से शुरू किए हुए थे, तो आपने इसको एक ही पैटर्न में सीधा सीधा लिखना है और कैपिटल लेटर से लिखना है। ये आपने याद रखनी है बात टेस्ट में भी। ठीक है, इसको हम कैपिटल लेटर से हर वर्ड को लिखते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट कैपिटल लेटर के साथ हम सेकंड लेटर को ज्वाइन नहीं करेंगे, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और उसके अलावा आपने एंडिंग लाइन और मार्जिन लाइंस लाजमी लगानी है, फिर ही आपका काम नीट होता है और अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चीज़ देखिए। अब जिस तरह से हम क्वेश्चन आंसर रेडी करते हैं तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखना होता है, प्रॉपर्ली क्वेश्चन रेडी करना होता है, उसकी नंबरिंग और आंसर के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंडिंग लाइन लगाते हैं। तो आपने इसी तरह से इसको मेंटेन करना है, ये काम आपका इसी तरह से नीट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जैसे रिमेनिंग होता है उसको लिखकर एंडिंग लाइन्स लगाते हैं। ठीक है बेटा, और बेटा एक चीज़ और कि आपको इन दिनों जो लास्ट आपके लेक्चर गए थे विंटर वेकेशन का काम गया था उसमें आपको 15 वर्ब्स दिए गए थे, जिसमें आपने उन वर्ब्स को रूटीन्स में चेंज करना था। यानी एवरीडे की रूटीन बतानी थी, आपने उसको नाउ में चेंज करना था और येस्टरडे में चेंज करना था। अब एवरीडे का मतलब जो आप डेली बेसिस पे काम करते हैं उसको हम एवरीडे के साथ शो करते हैं। ठीक है, और नाउ का मतलब क्या है, जो काम आप कर रहे होते हैं वहाँ पर नाउ का यूज़ करते हैं और जो काम आप कर चुके होते हैं वो येस्टरडे के साथ आप शो करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया, आपने पहले वर्ड लिखना था यानी जो आपका वर्ब होगा और फिर उसके 3 तरह से इस तरह सेंटेंसेस बनाने थे। जैसे हमने कहा वी गो टू स्कूल या मार्केट एवरी डे, रोज़ जाते हैं। ठीक है, या वी आर गोइंग टू मार्केट नाउ किसको शो कर रहा है, जा रहे हैं, यानी ING का हमने यूज़ किया। इसी तरह से हम कहेंगे वी वेंट यानी हम गए, वी वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, हम कल मार्केट गए। ठीक है, आपने यहाँ पर वर्ब का ध्यान रखना होता है, उसको कैसे हमने चेंज करना है। ठीक है, आपने इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस करने थे। बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा काम किया हुआ था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जिनको समझ नहीं आई थी बेटा इन चीज़ों की, उन्होंने इसको इसी तरह फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है बेटा, आपने अब इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। आपका जो भी वीडियो लेक्चर का काम होगा आपने उसको अच्छे से करना है, बहुत प्यारी प्यारी सी राइटिंग में करना है। अपना खूब ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।